क्या आपका भी आ गया है इनकम टैक्स रिटर्न का टाइम? तो चलिए आपको बता दें कि फिलहाल 8 फायदे मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स से जुड़े हुए। भाइयों सबसे पहले बात बता दें कि आपको 8 फायदे पता चलती है खटाखट भरेंगे इनकम टैक्स रिटर्न। अब कौन कौन से फायदे हैं और बहुत जल्दी करना है, बिल्कुल चूक नहीं जाना है, यानी मेरी बातों को समझना है, ठीक है ना? बड़े गौर से सुनिएगा। फिलहाल अपडेट जारी हुआ कि अक्सर जो लोग टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं या फिर उनको लगता है कि इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है और बस यही सोचना गलत है कि भले आपके टैक्स के दायरे में नया है, लेकिन अगर जो आपके रिटर्न है तो भरेंगे तो आपको फायदे में भी रहेंगे जो आपके रिटर्न रहेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इनकम टैक्स रिटर्न यानी आपको बता दें कि सालाना 2003 और 24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कह सकते हैं कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख आपकी 31 जुलाई 2024 है। नौकरी करने वालों के लिए दो तरीके के लोग होते हैं, जैसे एक टैक्सेबल इनकम और दूसरे नॉन टैक्सेबल इनकम वाले लोग होते हैं। अक्सर जो लोग टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं उन्हें लगता है इनकम टैक्स रिटर्न और यानी आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है, बस यही सोचना गलत है। आप भले ही टैक्स के दायरे में नहीं आए, लेकिन अगर रिटर्न भरेंगे तो फायदे में रहेंगे। हम आपको ऐसे 8 फायदे बता देंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा कटाकट रिटर्न भरेंगे। सबसे बड़ा इनकम प्रूफ क्या है आपका, जैसे आईटीआर। भाई कैसे हो सकता है? इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करने पर टैक्स पेयर्स को एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें सरकारी प्रमाण होता है। इसमें व्यक्ति की सैलरी क्या होती है कि सालाना इनका जो इनकम का पता चलता है। इनकम का रजिस्टर्ड प्रूफ मिलने के क्रेडिट कार्ड, लोन और भी आसान हो जाता है। साथ ही खुद की क्रेडिट हिस्ट्री भी साबित करने में भी मदद मिलती है। अब आप बात आती है वीआईएसए के लिए जरूरी है टैक्स रिटर्न, यानी वीजा के लिए भी टैक्स रिटर्न बहुत ज्यादा जरूरी है। बात आती है कि जो काफी सारे लोग क्या होता है कि जो विदेश ट्रेवल करने से पहले वीजा की जरूरत होती है और वीजा अप्लाई करते वक्त इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है, हमेशा मांगा जाता है, ठीक है। और वीजा अथॉरिटी आमतौर पर 3 से 5 लाख तक आईटीआर मांगती है और आईटीआर के जरिए चेक किया जाता है जो व्यक्ति उनके देश में आ रहा है या आना चाहता है उनका कोई फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इसलिए आईटीआर जरूर भरें। और साथ ही आपको बता दें कि आजकल इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने का जमाना है, लेकिन मैनुअली भरने पर इनकम टैक्स रिटर्न की रसीद रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेजी जाती है और सीआईवी एड्रेस के तौर पर भी स्वीकार की जाती है। आईटीआर इनकम के साथ एड्रेस प्रूफ बन जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है। अब भाई ज्यादा इंश्योरेंस कवर चाहिए तो भरे रिटर्न। अगर ज्यादा आपको इंश्योरेंस कवर चाहिए तो भाई साहब आप भर सकते हैं रिटर्न। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इंश्योरेंस कवर जो आपका है सबसे ज्यादा भरने की शर्त क्या है कि शर्त यह है कि 1 करोड़ रुपए तक के टर्म प्लान पर इंश्योरेंस कंपनी इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर देती हैं और इनकम का सोर्स और चुकाने की स्थिति में जांचने के लिए आईटीआर मांगा जाता है। आईटीआर से स्टॉक के म्यूचुअल फंड के घाटे को एडजस्ट करते हैं। कैसे, मैं बताता हूं आपको। स्टॉक मार्केट के शेयरों में जैसे आपका ट्रेडिंग हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, निवेश करने के लिए आईटीआर अच्छा रिसोर्स है। कहीं भी घाटा होने की स्थिति में घाटे को अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए डेडलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। अगले साल कैपिटल गेन होने पर घाटे को फायदे से एडजस्ट करके टैक्स छूट में भी फायदा लिया जा सकता है। अब बात आती है बिजनेस या कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है आईटीआर। किसके लिए? बिजनेस या कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आईटीआर। कैसे? अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न बहुत जरूरी है। किसी डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्ट हासिल आप लोग करने के लिए आईटीआर काम आएगा। किसी सरकारी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भी पिछले 5 साल का टैक्स रिटर्न दिखाना जरूरी होता है। साथ ही होम लोन या फिर किसी भी लोन के लिए भी जरूरी है आपकी आईटीआर। लोन लेते वक्त भी आपका इनकम टैक्स का प्रूफ देखा जाता है। भाई होम लोन की स्थिति में बतौर इनकम प्रूफ 3 साल का आईटीआर भी आप लोगों से मांगा जाता है और बिना आईटीआर के लोन के लिए आवेदन करने पर बैंक इनकार भी कर सकता है और नियमित तौर पर आईटीआर फाइल करते हैं तो लोन मिलने में भी चांस बढ़ जाते हैं। अब जो सबसे लास्ट है, जैसे आपका टैक्स रिफंड चाहिए तो आपको भरना पड़ेगा आईटीआर। कैसे? नौकरी पेशा का इनकम जो स्लैब टैक्स के दायरे में नहीं आती है, फिर भी किसी वजह से टीडीएस करता है तो रिटर्न भर के भी रिफंड ले सकते हैं और टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए आईटीआर फाइल करना होगा। आईटीआर फाइल होने के बाद इनकम टैक्स रिफंड जो आपका टैक्स डिपार्टमेंट उसका असेसमेंट करता है और अगर रिफंड बन जा रहा है तो उसे प्रोसेस कर दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? ये आपके आईटीआर के बहुत ज्यादा फायदे हैं। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।